सोचिए, अगर आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देख रहे हैं, आपने एडमिशन भी कंफर्म कर लिया, लोन अप्रूव हो गया, बस फ्लाइट का टिकट बाकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो रास्ता पहले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आसान था, वो अब ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए स्टूडेंट वीजा रूल्स बदल दिए हैं और ये चेंजेस सिर्फ माइनर ट्वीक्स नहीं हैं। इंडिया पहले हाई रिस्क लेवल 3 में था, अब लेवल 2 में शिफ्ट कर दिया गया है और लोग इसे शॉर्टकट मान रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऑफलाइन काउंसलर्स हर तरफ बता रहे हैं कि बस डॉक्यूमेंट्स जमा करो और वीजा गारंटीड है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सच ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 के लिए वीजा कैप फिक्स कर दिया है। साल भर सिर्फ 295,000 स्टूडेंट्स को ही वीजा मिलेगा। सोचिए, अगर 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी मिलियंस का रिजेक्शन होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, स्टडी पर्पस, फंड प्रूफ, होम कंट्री टाइज और प्रीवियस वीजा हिस्ट्री डिटेल में इवैल्यूएट होगा। बिना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के, बिना प्रॉपर IELTS या TOEFL स्कोर के, बिना क्लियर स्टडी इंटेंट के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स शॉर्टकट्स, फेक टिप्स और लो टियर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके सोच रहे हैं कि इजीली वीजा मिलेगा। रियलिटी यह है कि 1 ईयर वेस्ट हो सकता है, रिजेक्शन मिल सकता है और करियर गैप बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का खेल नहीं है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल, टॉप यूनिवर्सिटीज, जेन्युइन इंटेंट और प्रॉपर फंड प्रूफ ही आपको रियलिस्टिक चांसेस देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा रियल प्रोसेस चलता है, कौन से स्टूडेंट्स रियलिस्टिकली सक्सीड कर सकते हैं और क्यों शॉर्टकट्स अपनाना या मिसलीडिंग टिप्स फॉलो करना आपका बिगेस्ट रिस्क हो सकता है। अगर आप सच में 2026 में ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए सीरियस हैं, तो ये होक आपके लिए वेकअप कॉल है। आप रेडी हो इसके लिए, या आप सिर्फ मिथ्स और हाइप के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले एक रियलिटी चेक चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सिर्फ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स या काउंसलर्स के कहने पर ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। लेकिन सच यही है कि ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा प्रोसेस अब बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड हो चुका है। हर साल हजारों एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ही सक्सेसफुली वीजा प्राप्त कर पाते हैं। अगर आप सोचते हो कि बस डॉक्यूमेंट्स जमा कर दो और वीजा मिल जाएगा, तो ये सोच पूरी तरह मिसलीडिंग है। इंडिया पहले लेवल 3 कैटेगरी में था, यानी हाई रिस्क, और अब इंडिया को लेवल 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि सब स्टूडेंट्स को आसानी से वीजा मिलेगा। ये सिर्फ ये दिखाता है कि हिस्टोरिकली इंडिया के स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा कम स्क्रूटनी और रिस्क परसेप्शन है। पहले लेवल 3 में स्क्रूटनी ज्यादा होती थी, हर डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी डिटेल में चेक होता था। अब लेवल 2 आने से कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज आई हैं, जैसे कि कुछ माइनर यूनिवर्सिटीज में फंड प्रूफ फ्लेक्सिबल हो गया है और लिमिटेड केसेस में IELTS या PT कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसे शॉर्टकट्स या इजी टिप्स के रूप में ट्रीट करना बिल्कुल गलत है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऑफलाइन काउंसलर्स ने इस एडवांटेज का मिसयूज किया है और स्टूडेंट्स को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बस फंड प्रूफ या प्रॉपर लैंग्वेज स्कोर के बिना वीजा पॉसिबल है। असल में ऑस्ट्रेलिया ने एक सिंप्लीफाइड वीजा फ्रेमवर्क बनाया है। लेवल 3 से लेवल 2 शिफ्ट करना सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सबका वीजा गारंटीड है। 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा कैप भी सेट किया है। पूरे साल सिर्फ 295,000 स्टूडेंट्स को वीजा मिलेगा। सोचिए, अगर 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो सिर्फ 295,000 को वीजा मिलेगा और बाकी मिलियंस का रिजेक्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया ने जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट यानी GTE टेस्ट मैंडेटरी कर दिया है। इसका मतलब है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कोर्स रेलेवेंस और स्टडी पर्पस जस्टिफाई करना जरूरी है। यूनिवर्सिटी में जो डिग्री आप परस्यू करना चाहते हो, उसके साथ आपके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस मैच होना चाहिए। आपको क्लियर करना होगा कि क्यों आप वही कोर्स ऑस्ट्रेलिया में परस्यू कर रहे हो और इसका आपके करियर और स्किल सेट पर कैसा जेन्युइन इम्पैक्ट होगा। होम कंट्री टाइज भी इवैल्यूएट होते हैं।
फैमिली इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया में? आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंडिया वापस लौटोगे या वहीं सेटल रहना चाहते हो? प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स क्रिटिकल है। ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने की एबिलिटी दिखाना मैंडेटरी है। सिर्फ कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में माइनर फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, लेकिन वीजा अप्रूवल के लिए फंड प्रूफ एसेंशियल है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अभी भी क्रिटिकल फैक्टर है। IELTS, TEFL या PT स्कोर कंपलसरी है अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हो। बिना प्रॉपर स्कोर के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। प्रीवियस वीजा रिजेक्शन हिस्ट्री, स्टडी गैप्स, इमिग्रेशन हिस्ट्री और ओवरस्टे इश्यूज भी स्क्रूटनाइज्ड होते हैं। रियलिटी यह है कि नए फ्रेमवर्क के बाद भी अगर आप सारे रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेते हो, तब भी वीजा गारंटीड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट को टारगेट किया है, लेकिन अब ग्लोबल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स यानी GSR मैंडेटरी हो चुका है। इसका मतलब फेक एप्लीकेशंस, शॉर्टकट्स और हाफ प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। ऐसे में जिन स्टूडेंट्स के पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल, प्रॉपर लैंग्वेज स्कोर्स, क्लियर स्टडी इंटेंट और सफिशिएंट फंड प्रूफ है, वही रियलिस्टिकली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लो टियर यूनिवर्सिटीज शॉर्टकट्स और मिसलीडिंग टिप्स अपनाना सिर्फ रिजेक्शन रिस्क बढ़ाता है और 1 ईयर या उससे ज्यादा का टाइम वेस्ट कर देता है। अगर आपका गोल सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, तो नेशनल इनोवेशन वीजा और अदर स्किल्ड माइग्रेशन पाथवेज बेहतर ऑप्शन है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, नॉमिनेटेड लेटर्स और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस क्रिटिकल है। पॉइंट सिस्टम नहीं है, लेकिन प्रोफाइल क्वालिटी और एलिजिबिलिटी मैटर करती है। मोस्ट स्टूडेंट्स बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं कि बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर देते हैं। 1 ईयर वेस्ट हो जाता है, रिजेक्शन मिलता है और करियर गैप बन जाता है। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स और काउंसलर्स सिर्फ सेल करने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन सक्सेस गारंटी नहीं होती। इसलिए प्रॉपर रिसर्च, जेन्युइन अप्रोच और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन ही की है। यूनिवर्सिटी टॉप टियर सेलेक्ट करो, प्रॉपर लैंग्वेज टेस्ट्स कंप्लीट करो, फंड प्रूफ रेडी रखो और क्लियर स्टडी इंटेंट डिफाइन करो। यही चीजें आपको वीजा के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के रूल्स बदल चुके हैं, कैप इम्प्लीमेंटेड है, GTE मैंडेटरी है, फंड्स और एकेडमिक लिंकेजेस चेक होंगे और प्रीवियस वीजा हिस्ट्री भी क्रिटिकल है। बिना प्रिपरेशन अप्लाई करना आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट करेगा। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग जरूरी है। यूनिवर्सिटी रिसर्च, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एकेडमिक बैकग्राउंड जस्टिफिकेशन, फंड प्रूफ रेडी रखना, प्रीवियस वीजा हिस्ट्री क्लीन रखना और GTE क्लियर करना। शॉर्टकट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और मिसलीडिंग टिप्स अवॉइड करो। स्टडी गैप और होम कंट्री टाइज मेंटेन करना क्रिटिकल है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलियंस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 295,000 स्टूडेंट्स को वीजा मिलेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी इसे जस्टिफाई करते हैं। स्टूडेंट ने लो टियर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, फंड प्रूफ इनएडिक्वेट था और IELTS बॉर्डरलाइन था, वीजा रिजेक्ट हुआ। स्टूडेंट B ने टॉप टियर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, IELTS को स्ट्रॉन्ग था, फंड प्रूफ रेडी रखा और GTE क्लियर किया, वीजा अप्रूव्ड हुआ। स्टूडेंट C ने इन्फ्लुएंसर्स के मिसलीडिंग टिप्स फॉलो किए और शॉर्टकट्स अपनाए, एप्लीकेशन इंस्टेंटली रिजेक्ट हुई। इन केसेस से साफ है कि प्रॉपर प्रिपरेशन, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और जेन्युइन इंटेंट क्रिटिकल हैं। ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना या करियर अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज करना है, तो नेशनल इनोवेशन वीजा और स्किल्ड माइग्रेशन पाथवेज एक्सप्लोर करो। टॉप यूनिवर्सिटीज में स्टडी और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाए बिना डायरेक्ट सेटलमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इमोशनल गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्लियर गोल सेट करना चाहिए, स्टडी पर्पस जस्टिफाई करना चाहिए और इमोशनल प्रेशर या पीयर प्रेशर से डिसीजंस अवॉइड करने चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, रियलिस्टिक अप्रोच और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ही सक्सेस की है। अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा रियलिस्टिकली पॉसिबल है। शॉर्टकट्स, मिसलीडिंग टिप्स और लो टियर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना सिर्फ रिस्क है। प्रॉपर प्रिपरेशन और जेन्युइन अप्रोच अपनाओ। यूनिवर्सिटी केयरफुली सेलेक्ट करो, फंड प्रूफ रेडी रखो, इंग्लिश टेस्ट्स कंप्लीट करो, GTE क्लियर करो और स्टडी पर्पस स्ट्रॉन्ग रखो। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो, प्लानिंग करो और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रेडी रखो।
तभी सक्सेस अचीवेबल है। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा अब सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने या शॉर्टकट्स अपनाने का गेम नहीं है। ये जेन्युइन प्रिपरेशन, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल, क्लियर स्टडी इंटेंट, फंड प्रूफ और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन है। शॉर्टकट्स और मिसलीडिंग टिप्स पर भरोसा करना आपके करियर और टाइम दोनों के लिए कॉस्टली साबित हो सकता है। प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और जेन्युइन अप्रोच ही 2026 में ऑस्ट्रेलिया में स्टडी और पॉसिबल सेटलमेंट की गारंटी नहीं देती, लेकिन चांसेस मैक्सिमाइज करती है। इसलिए अगर आप जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए सीरियस हो तो शॉर्टकट्स छोड़ो, मिसलीडिंग टिप्स इग्नोर करो और प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू करो। यूनिवर्सिटी टॉप टियर सेलेक्ट करो, लैंग्वेज टेस्ट्स कंप्लीट करो, फंड प्रूफ रेडी रखो, जीटीई स्ट्रॉन्ग बनाओ और क्लियर स्टडी इंटेंट डिफाइन करो। रियलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करो, इमोशनल प्रेशर और पीयर प्रेशर से डिसीजंस अवॉइड करो। प्रॉपर रिसर्च, प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और जेन्युइन इंटेंट ही आपका सक्सेस का की है।